अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। जाफर एक्सप्रेस पर हुआ हमला, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका। ताज़ा इत्तला सिक्योरिटी ज़राए ये देते हैं कि ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। जल्द तफसीलात अवाम तक पहुँचा दी जाएंगी। अब तक 190 मुसाफिर जो इस ट्रेन में सवार थे वो बाजियाब हो चुके हैं। 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। चूँकि जो ट्रेन में सवार ख़वातीन और बच्चे थे वो भी यरगमाल बनाए गए और उन्हें इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए फोर्सेस को इस ऑपरेशन में खासी दिक्कत रही है, लेकिन ये तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। उम्मीद है जल्द मज़ीद तफसीलात सामने आ चुकी होंगी। इस बीच हमने देखा कि इस अहम तरीन मौके पर भी अफसोसनाक तरीन ये मौका था, लम्हा था जब एक ट्रेन को हॉस्टेज किया गया। हमारे यहाँ रिवायती सियासत भी अपने उरूज पर रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्वीट्स हैं तो जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा भी उन्हें ताने दे रहे हैं, उन पर बमबारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती साहब को हमने सुना, उन्होंने कहा कि क्या दहशतगर्दों से हम माफ़ी मांगें। उन्होंने ये बात वाज़े की कि जो शख्स हथियार उठाता है, बंदूक उठाता है, उसका हम हर हाल में कलाकमा करेंगे। अलबत्ता रियासत बलूचिस्तान के लिए, इन मसाइल के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये बहुत मुस्बत उन्होंने बात की, लेकिन इस अज़म का इजहार भी किया कि हर हाल में जो शख्स बंदूक उठाएगा, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, उसकी सरकोबी की जाएगी। मेरी ताज़ा इत्तलात ये हैं कि बहुत जल्द BLA कलअदम तंजीम इसके खिलाफ एक बहुत बड़े पैमाने पर तगड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे तमाम जो अनासिर हैं रियासत के मुखालिफ, उनकी सरकोबी की जाएगी और भरपूर की जाएगी। इस बार किसी किस्म की रियायत बरकरार नहीं रखी जाएगी। और साथ ही ये भी तवक्को है कि प्राइम मिनिस्टर भी बलूचिस्तान जल्द जा सकते हैं 1-2 दिनों के अंदर, और वहाँ एक कौमी लाहे अमल का ऐलान हो सकता है। इस बीच हमने देखा सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि इस वाक़े के बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, सबको मिल बैठना चाहिए। वाक़तन ऐसे जो इशूज़ हैं उनके ऊपर कौमी क़यादत, सियासतदान, अपोजिशन, मजहबी सियासी जमातों को मिल बैठना ही हल होता है ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। तो क्या हुकूमत कंसेंसस के लिए PTI को ऑन बोर्ड करेगी या नहीं करेगी? और जाफर एक्सप्रेस का जो हमला, उसको लेकर के जो इंडिया में बिलखसूस शोर हमें सुनने को मिला, AI जनरेटेड वीडियोज़, AI जनरेटेड फेक वीडियोज़, तासुर ये दिया गया पैनिक फैलाने के लिए कि सूरत हाल है क्या। एक और बड़ा अहम नुक्ता, इससे पहले कि मैं मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत पेश करूँ, मैं कल से इस वाक़े पर नज़र रखे हुआ हूँ, वैसे तो सहाफ़ी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कल 8 बजे हमारा ही प्रोग्राम वो वाहिद प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम में इस इशू के ऊपर तफसील से बात हुई। आज भी हम बात करेंगे। बाकी प्रोग्रामों में जो होता रहा वो रिवायती सियासत थी, उसका मुझसे ताल्लुक़ नहीं है। अहम नुक्ता जो बयान करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक वीडियो जारी की गई इन दहशतगर्दों की जानिब जिसमें इन्होंने मास्क पहने हुए। उस वीडियो में ये दहशतगर्द चाइना को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। लेकिन अहम नुक्ता उसमें सोचने वाला ये था कि ये बाकी किसी मुल्क को, क्या सिर्फ चीन की वहाँ पे CPEC में इन्वेस्टमेंट, क्या रेकोडेक में अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक की दिलचस्पियाँ नहीं हैं? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीन को और पाकिस्तान को टारगेट किया। इससे साबित होता है कि इनकी पुष्टपनाई भारत हूँ या दीगर सुपर पावर्स हूँ, उनकी जानिब से भी हो रही। और इनकी ऐसी मवासलाती रवाबित की तफसीलात भी सामने आई हैं जहाँ से साबित होता है कि ये बैरून मुल्क मौजूद अपने हैंडलर्स को इस ऑपरेशन की बारे में डिटेल्स शेयर करते रहे। तो हम जहाँ आन पहुँचे हैं, अपनी अंदरूनी सियासी लड़ाई में हम मसरूफ़ थे, एक दूसरे को ताने देने में मसरूफ़ थे। अब हमें इस चैलेंज का भी सामना है। ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करके इस चैलेंज से नहीं निपटा जा सकता। हल ढूंढना है, आगे बढ़ना है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कैसे है? तवील तारीख़ है बलूचिस्तान की, 1960 से दिहाई से शुरू होती है। 1970 में भी वाक़यात पेश आए, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के था, हैदराबाद केस, हुकूमत गिरा दी गई 10 माह बाद। अख्तर मेंगल साहब के वालिद की वज़ीर साहब गवर्नर थे। उसके बाद अकबर बुख्ती साहब वाला वाक़या है। फिर उसके बाद ये क़यादत जो है इन कलअदम तंजीमों की, ये नवाबों से निकल कर दीगर तबकों तक भी पहुँची जिसके हैंडलर्स अब बैरून मुल्क पाए जाते हैं। लंबी कहानी है, फिर किसी रोज़ तफसील से मैं बात करूँगा।